हर साल करोड़ों लोग इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इंडिया में इनकम टैक्स की शुरुआत डेवलपमेंट के लिए नहीं हुई थी। इसकी कहानी 1857 की क्रांति से शुरू होती है, जब ब्रिटिश एम्पायर को भारी फाइनेंशियल नुकसान हुआ। तब सरकार को नए रेवेन्यू की जरूरत पड़ी, और इसी जरूरत ने जन्म दिया इंडिया के पहले इनकम टैक्स को। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो हुआ, उसने भारत की इकोनॉमी को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल ये है, आखिर 1857 की क्रांति में ऐसा क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार को एक नया टैक्स लगाना पड़ा? इसका जवाब हमें ले चलता है उन दिनों में, जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। कंपनी का मकसद सिर्फ एक था, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। लेकिन 1857 में सब कुछ बदल गया। मीरठ से शुरू हुई बगावत धीरे धीरे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी तक फैल गई। ब्रिटिश सरकार को इस बगावत को दबाने के लिए हजारों सैनिक भेजने पड़े। हथियार, गोला बारूद, राशन और ट्रांसपोर्ट पर इतना पैसा खर्च हुआ कि उनका खजाना तेजी से खाली होने लगा। जंग तो जीत ली गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि अगर भारत पर राज करना है तो एक स्थायी और भरोसेमंद इनकम सोर्स बनाना होगा। और यहीं से शुरू हुई इनकम टैक्स की असली कहानी। ब्रिटिश सरकार को समझ आ चुका था कि सिर्फ जमीन से वसूल किया गया लगान उनके खर्च को पूरा नहीं कर सकता। उन्हें एक ऐसे टैक्स की जरूरत थी जो सीधा लोगों की आमदनी से जुदा हो। इस जिम्मेदारी के लिए ब्रिटेन के मशहूर इकोनॉमिस्ट सर जेम्स विल्सन को भारत भेजा गया। साल था 1807। उन्होंने इंडिया का पहला इनकम टैक्स पेश किया। इस टैक्स का मकसद आम लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि 1857 की क्रांति के बाद हुए भारी फाइनेंशियल नुकसान की भरपाई करना था। यूस समय सिर्फ ज्यादा कमाई करने वाले लोग ही इस टैक्स के दायरे में आते थे। किसान और अधिकतर आम नागरिक इसके बाहर थे। लेकिन पहली बार भारत के इतिहास में मुनिंग किसी व्यक्ति की इनकम पर टैक्स लगाया गया था। यह फैसला उस वक्त के लिए बहुत बड़ा और विवादित कदम था। कुछ लोगों ने इसे जरूरी बताया, जबकि कई लोगों ने इसे ब्रिटिश सरकार का एक और बोझ माना। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह टेम्पररी टैक्स एक दिन भारत के सबसे बड़े रेवेन्यू सोर्सेज में से एक बन जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले कुछ सालों में ब्रिटिश सरकार ने इस टैक्स को कई बार बदला। कभी टैक्स हटा दिया गया, तो कभी दोबारा लागू कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा कारण था बदलती हुई इकोनॉमी और ब्रिटिश राज के बढ़ते खर्च। फिर आया 1886, जब एक नया इनकम टैक्स एक्ट लाया गया। इस एक्ट ने टैक्स सिस्टम को पहले से ज्यादा संगठित बनाया। लेकिन ब्रिटिश सरकार को अब भी लगता था कि सिस्टम में बहुत सी कमियां हैं। इसी वजह से लगभग 4 दशक बाद 1922 में एक और बड़ा कानून बनाया गया। ये सिर्फ टैक्स लेन का कानून नहीं था, बल्कि इसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी एक मजबूत पहचान दी। अब रिकॉर्ड्स रखे जाने लगे, ऑफिसर्स की जिम्मेदारियां तय की गईं और टैक्स कलेक्शन को ज्यादा प्रोफेशनल बनाया गया। यहीं से भारत में मॉडर्न टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी गई। लेकिन फिर आया वो साल जिसने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि इनकम टैक्स के इतिहास को भी हमेशा के लिए बदल दिया। 1947। भारत आजाद हो गया। 1947 भारत आजाद हो गया। ब्रिटिश राज खत्म हो चुका था। लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में था, क्या ब्रिटिशों का बनाया हुआ इनकम टैक्स सिस्टम भी खत्म कर दिया जाएगा? जवाब था नहीं। नई भारत सरकार ने समझा कि एक नए देश को मजबूत बनाने के लिए मजबूत रेवेन्यू सिस्टम की जरूरत होगी। सड़कें बनानी थी, रेलवे नेटवर्क बढ़ाना था, स्कूल और हॉस्पिटल्स खोलने थे, देश की सुरक्षा को मजबूत करना था, और इन सब के लिए पैसा चाहिए था। इसीलिए इनकम टैक्स को जारी रखा गया।
1970 का दौर। भारत की इकोनॉमी बादल रही थी। सरकार को ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत थी। इसी वजह से इनकम टैक्स की डैरन को काफी बढ़ा दिया गया। कुछ लॉग ऑन पार टैक्स और सरचार्ज मिलकर बहुत ही ऊंचा बोझ पड़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि कई लोगों ने अपनी असली इनकम छुपानी शुरू कर दी। कैश में लेन बढ़ने लगा। ब्लैक मनी तेजी से बढ़ा। टैक्स इवेजन देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। सरकार को जल्दी ही समझ आ गया कि सिर्फ टैक्स रेट बढ़ाने से रेवेन्यू नहीं बढ़ता। अगर लॉग सिस्टम पर भरोसा ही ना करें तो कानून कितना भी सख्त हो उसका पूरा फायदा नहीं मिलता। इसी सोच के साथ अगले कुछ सालों में कई बेड रिफॉर्म्स किए गए। टैक्स रेट्स को धीरे धीरे कम किया गया, रूल्स को और स्पष्ट बनाया गया और लोगों को ईमानदारी से टैक्स डीन के लिए प्रोत्साहित किया गया। फिर आया 1991। भारत की इकोनॉमी एक बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रही थी। इसी साल इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई। देश ने दुनिया के लिए अपने बाजार खोल दिए। नए बिजनेस आए। विदेशी कंपनीज ने भारत में निवेश करना शुरू किया। इकोनॉमी बढ़ने लगी और इनकम टैक्स सिस्टम को भी नए भारत के हिसाब से बदलना पड़ा। अगले कुछ दशकों में टेक्नोलॉजी ने पूरा सिस्टम बदल दिया। पहले जहां लोग कागजों पर रिटर्न भरते थे, आज वही काम कुछ हाई मिनट में ऑनलाइन हो जाता है। पैन, आधार लिंकिंग, ऑनलाइन फाइलिंग और डिजिटल वेरिफिकेशन ने टैक्स सिस्टम को पहले से कहीं ज्यादा तेज और ट्रांसपेरेंट बना दिया। लेकिन इनकम टैक्स की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। आज भी हर बजट के साथ टैक्स रूल्स में बदलाव होते हैं। हर साल लाखों लोग एक ही सवाल पूछते हैं, इस बार टैक्स कम होगा या ज्यादा? और इसी सवाल के साथ शुरू होता है भारत के इनकम टैक्स का नया अध्याय। लेकिन आज भी एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, अगर हम टैक्स भरती है तो आखिर वो पैसा जाता कहाँ है? बहुत से लोग सोचते हैं कि इनकम टैक्स सिर्फ सरकार की कमाई का जरिया है। लेकिन असल में ये देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। आपके दिए हुए टैक्स से नेशनल हाईवेज बनते हैं, नए एयरपोर्ट्स और रेलवे लाइंस तैयार होते हैं, सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल्स चलाए जाते हैं, देश की सेना को मॉडर्न हथियार और ट्रेनिंग दी जाती है। डिजास्टर रिलीफ से लेकर साइंटिफिक रिसर्च तक हर बेड प्रोजेक्ट के पीछे कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स का योगदान होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इनकम टैक्स से ही पूरा देश चलता है। सरकार को जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और कॉरपोरेट टैक्स जैसे कई अन्य स्रोतों से भी रेवेन्यू मिलता है। लेकिन इनकम टैक्स अनमेन से एक सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसलिए हर बजट के दौरान इनकम टैक्स को लेकर पूरे देश की नजरें वित्त मंत्री की घोषणाओं पर टिकी होती है। और शायद इसीलिए इनकम टैक्स सिर्फ एक कानून नहीं है, ये हर नागरिक और सरकार के बीच भरोसे का एक समझौता है। जब लोग ईमानदारी से टैक्स भरती है और सरकार उस पैसे का सही इस्तेमाल करती है, तभी एक देश मजबूत बनता है। 1857 की एक मजबूरी से शुरू हुआ ये सफर आज डिजिटल इंडिया तक पहुंच चुका है। लेकिन इसका असली मकसद आज भी वही है, देश को चलना, उसका विकास करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भारत बनाना। और यही है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया।